कहानी की शुरुआत में हम फ्रांसिस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफी ट्रैफिक में फंसा होता है और अपने बेटे एमिल और उसके डॉग एल्बर्ट के साथ वो हॉस्पिटल जा रहा है। फ्रांसिस की पत्नी बीमार है और उन्हें वो देखने जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी दोनों के बीच बहस होने लगती है। एमिल गुस्सा होकर गाड़ी से उतर कर जाने लगता है, लेकिन तब भी इसी ट्रैफिक में हम एक एम्बुलेंस को देखते हैं जिसमें से काफी अजीब क्रिएचर की आवाज आने लगती है, जिससे फ्रांसिस और एमिल वहीं पर छिप जाते हैं और तब भी एम्बुलेंस को तोड़कर वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और हॉस्पिटल के स्टाफ को मार देता है और वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिएचर इंसानी है और गुरुड की तरह उसके बड़े बड़े पंख होते हैं और वो दोनों क्रिएचर के जाने के बाद गाड़ी में आकर बैठते हैं और हॉस्पिटल चले जाते हैं। थोड़ी देर में यहाँ पर हम दूसरे क्रिएचर को देखते हैं जो कि छोटा बच्चा होता है। उसके मुंह से किसी अजीब तरह के टेंटिस बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में वायरस फैलने के कारण कुछ लोग अजीब से जानवरों से म्यूटेड होकर एक क्रिएचर में बदल रहे हैं और गवर्नमेंट ऐसे लोगों को पकड़कर फैसिलिटीज में बंद करके रिसर्च कर रही है ताकि वो वापस इंसान बन सके। और फ्रांसिस की वाइफ लाना भी इसी चीज का शिकार हुई है। लाना 2 साल पहले म्यूटेड हुई है और डॉक्टर्स यहाँ उसे लेकर आए थे। अब फ्रांसिस और एमिल दोनों डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर उन्हें बताती है कि लाना की हालत में काफी सुधार है और डॉक्टर उसे बताती है कि हम लाना को साउथ के एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ पे इस बीमारी पर रिसर्च हो रही है। अब वो दोनों लाना से मिलते हैं। लाना के पूरे शरीर में बाल आ गए हैं और वो भी किसी जानवर की तरह दिख रही है और इंसानों से काफी ताकतवर है। अब कुछ दिनों बाद फ्रांसिस और एमिली भी दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे लाना का हॉस्पिटल होने वाला है। एमिल भी यहाँ स्कूल जाने लगता है जहाँ पहले दिन ही उसकी मुलाकात टीना नाम की क्लासमेट से होती है जो कि सीधा एमिल के मुंह पर लगे निशान के बारे में पूछती है। एमिल उसे जवाब देता है कि गिरने के कारण उसे यह निशान आया था। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ पे उसके पिता एक क्यूब की तरह काम करने वाले हैं। ये एक छोटा सा टाउन होता है। उसी रात काफी बारिश होती है और घर की लाइट अचानक चली जाती है जिसे फ्रांसिस ठीक करने लगता है, लेकिन तभी घर के बाहर एमिल को एक क्रिएचर दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि तूफान आने के कारण सब कुछ बिखर गया है और इसी इमरजेंसी में फ्रांसिस को एक कॉल आता है जो कि उसे बताते हैं कि जिस एम्बुलेंस में लाना को लेकर आ रहे थे उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर फ्रांसिस और एमिली तुरंत उसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पुलिस असिस्टेंट जूलिया फ्रांसिस को बताती है कि कल तूफान के कारण ये एक्सीडेंट हुआ था और लाना के साथ 40 पेशेंट एम्बुलेंस से भाग गए हैं, लेकिन हम सभी को ढूंढ लेंगे। लेकिन फ्रांसिस इस बात से काफी बेचैन होता है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है, इसलिए वो उसी रात अपने और उसके कपड़े घर के बाहर टांगने लगता है ताकि उन कपड़ों की स्मेल से लाना उनके पास आ सके। लेकिन एमिल को ये कुछ पसंद नहीं आ रहा था। दरअसल उसे पता है कि 2 साल पहले उसकी माँ म्यूटेड हो गई है और अभी जो है उसकी वो माँ नहीं है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उन्हें लाना का कुछ भी पता नहीं चलता। एमिली भी अपने स्कूल में एडजस्ट हो रहा था। एक दिन उसके स्कूल में सभी गेम खेलते हैं तो एमिली उन पर अकेला ही भारी पड़ जाता है और इतनी ताकत देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और उसे उस रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करते हैं। लेकिन एमिली को यह बात काफी अजीब लगती है कि अचानक से उसमें इतनी पावर कैसे आ गई है और उसके शरीर में काफी कुछ बदलाव भी हो रहे थे, इसलिए वो उसी वक्त डर कर वहाँ से भागकर अपने घर आ जाता है और अपने हाथ देखने लगता है तो उसे अपनी उंगली के नीचे एक बहुत बड़ा नाखून दिखाई देता है। जिसके बाद वो शर्ट निकल के देखता है, उसकी पीठ की हड्डी भी अजीब तरह से बाहर आ गई थी। यह देखकर एमिल समझ जाता है कि वो अब इस बीमारी का शिकार बन चुका है और वो बहुत रोने लगता है और ये बात वो अपने पिता को नहीं बताता है। इसके बाद एमिल रात को उसी पार्टी में जाता है, तब नीना उसे कुछ खाने को देती है। तभी एनिल अपनी टांग बाहर निकालकर नीना के हाथ से वो चीज खा लेता है। ये देखकर सभी लोग एमिल का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन नीना को काफी अजीब लगता है। इसके बाद
बाद एमिल वहाँ से घर आता है और अपने मुंह से बहुत ही बड़ा पंख बाहर निकालता है, यानी वो धीरे धीरे क्रिएचर में बदल रहा है। इसके बाद वीकेंड में ये दोनों लाना को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर आते हैं। रात को ये दोनों गाड़ी में ही सो जाते हैं। अगले दिन सुबह उनका डॉग एल्बर्ट जंगल में चला जाता है। ये देखकर एमिल उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े क्रिएचर दिखाई देते हैं। उनमें से एक वही था जिसे स्टार्टिंग में हमें देखा था और वह क्रिएचर एमिल के ऊपर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर फ्रांसिस आकर एमिल को बचाकर वहाँ से अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। थोड़ी दिन बाद हम देखते हैं कि स्कूल खत्म होने के बाद वो साइकिल पर से घर जा रहा होता है। तभी उसके शरीर में चेंजेस होने के कारण वो ठीक तरह से पैडल चला नहीं पा रहा था और वहीं पर गिर जाता है। तभी नीना वहाँ आकर एमिल से कहती है कि जब मुझे पता चला था कि मुझे भी एडर्जी है तब मेरा भी बर्ताव बिल्कुल तुम्हारी तरह था। एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें इन सब में हेल्प कर सकती हूँ। और एमिल नीना के साथ उसके घर आता है। वहाँ डेट करने के बाद वापस अपने घर आता है। शाम के वक्त वह जंगल के लेक में आता है और वह मछलियों को पकड़कर सीधा खाने लगता है। और आगे चलकर वह जंगल में आता है। वहाँ पे उसे वही क्रिएचर दिखाई देता है जो शहर में देखा था। वो वापस हमला करे उससे पहले एमिल उसे मछली खाने देता है और कहता है कि मेरा नाम एमिल है। क्रिएचर उसे कहता है कि मेरा नाम सिक्स है। तभी वहाँ पर एक और क्रिएचर दिखाई देता है जो कि एक छोटी बच्ची होती है। तभी एमिल उसे कहता है कि क्या ये तुम्हारी बच्ची है? सिक्स कहता है कि नहीं, ये बस मेरा पीछा कर रही है क्योंकि शायद उसे अपना घर नहीं मिल रहा है, लेकिन मुझे भी रहने के लिए एक घर चाहिए क्योंकि मैं बर्ड्स की तरह उड़ नहीं सकता हूँ। अब ये सुनने के बाद एमिल सिक्स को एक लेक के पास लेकर आता है। एमिल एक एक करके पानी में से सारी लकड़ियों को निकाल देता है, जिससे कि अब वहाँ पर सिक्स के रहने के लिए एक जगह बन जाती है और इसी तरह उनकी दोस्ती होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कि होटल में काम कर रहा होता है। लेकिन जब फ्रांसिस बैकयार्ड में जाता है तो उसे लाना की तरह वहाँ पे एक क्रिएचर दिखाई देता है, लेकिन वो कोई और क्रिएचर होता है जो कि चैन से बांधा हुआ है। तभी वो फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी इस रेस्टोरेंट की ओनर नाइमा आकर उस क्रिएचर को शांत करती है। नाइमा उसे बताती है कि उसकी छोटी बहन है, पुलिस से उसे छुपा कर रखना चाहती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिल जंगल में जाकर सिक्स से मिलता है जो कि उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो उड़ नहीं पाता है। वहीं दूसरी जगह पर फ्रांसिस और जूलिया के साथ जंगल में लाना को ढूंढने आए होते हैं, लेकिन जंगल में एक जगह पे फ्रांसिस को एमिल की साइकिल गिरी हुई मिलती है जिसे एमिल ने वहाँ पर छोड़ दिया होता है। अब फ्रांसिस साइकिल को घर लेकर आता है। अब शाम के वक्त फ्रांसिस हाथ धो रहा था तो उसे सीक पूरा ब्लॉक नजर आता है, इसलिए वो उस वॉश मशीन को खोलकर देखने लगता है और तभी उसके अंदर फ्रांसिस को उसके बेटे एमिल के टूटे हुए 3 नाखून के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके बेटे के साथ भी कुछ गड़बड़ हो रहा है। थोड़ी देर बाद एमिल घर आता है और उसे ना चाहते हुए भी अपने डैड को बताना पड़ता है, लेकिन फ्रांसिस उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे और अभी के लिए हम नाखून और बाल को काट के रखेंगे, वरना पुलिस वाले तुम्हें भी पकड़कर हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब एमिल भी मान जाता है। अब अगले दिन एमिल सिक्स के पास आकर उसे बातें करने लगता है, लेकिन यहाँ पे उसे सिक्स की आवाज जा चुकी है, यानी कि उसके म्यूटेशन पूरा हुआ है और उसी के साथ उसने उड़ना भी सीख लिया है। ये देखकर एमिल भी काफी खुश हो जाता है। अब उसी रात फ्रांसिस रेस्टोरेंट की पार्टी में होता है और वो एमिल को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाता है। तभी वो एमिल के बड़े बड़े नाखून को देखकर कहता है कि तुम्हें इसे काटना होगा, लेकिन एमिल ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसे ऐसा ही रहना था, जिससे फ्रांसिस को गुस्सा आता है और वो जबरदस्ती काटने जाता है। लेकिन तभी एमिल उसके हाथ पर काटने लगता है। वो फ्रांसिस के हाथ पर काट लेता है, लेकिन अगले ही पल वो रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे जाते वक्त उसे नीना मिलती है और वो दोनों बातें करते हुए इंटरवेट होने लगते हैं। अब वहाँ आने के बाद एमिल वॉशरूम के अंदर जाता है। तभी वहाँ पर विक्टर नाम का उसका दोस्त आकर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें नीना के साथ जाते हुए देखा है, और ये कहकर विक्टर डिवाइस से हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज बजाने लगता है, जिससे एमिल को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। इसलिए एमिल गुस्से में विक्टर पर हमला कर देता
जाता है और यहाँ विक्टर को भी पता था कि एमिल जानवर में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद एमिल वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ विक्टर को चिल्लाते हुए सुनकर आसपास के मौजूद सारे लोग समझ जाते हैं, इसलिए सभी लोग बंदूक लेकर वहाँ पर आते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर सिक्स उड़ते हुए आता है और उनमें से एक आदमी को मार देता है। यहाँ विक्टर बता देता है कि वो एमिल था। काफी सारे लोग एमिल के पीछे भागते हैं, लेकिन भागते वक्त उसकी गोली सिक्स को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद एमिल वहाँ से भाग जाता है और वो वापस घर नहीं आ सकता था, इसलिए वो कुछ दिन जंगल में ही बिताता है। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात अपनी माँ यानी लाना से होती है, जो पूरी तरीके से क्रीचर में बदल चुकी है। लेकिन उसे देखकर लाना वहाँ से जाने लगती है। एमिल भी उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ पर कई सारे क्रीचर होते हैं और वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी फीमेल लड़की से होती है जो कि सिक्स के साथ रहा करती थी। ये जगह देखकर काफी खुश होता है। तभी वहाँ पर मिलिट्री वाले आ जाते हैं और वो एक एक करके सारे क्रीचर को पकड़ने लगते हैं, जिसमें एमिल भी होता है। लेकिन मिलिट्री वाले एमिल को एक नॉर्मल इंसान समझ लेते हैं कि गलती से वो वहाँ पर पहुँच गया है, इसलिए उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है, जहाँ फ्रांसिस को भी बुलाते हैं। लेकिन एमिल को घर जाने को तभी मिलता है जब वो एक पेपर पर साइन करता है, जिसमें लिखा होता है एमिल गलती से जंगल में चला गया था। लेकिन एमिल पेन को ठीक तरह से पकड़ नहीं पाता, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर एमिल गुर्राने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर पुलिस वाले अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन फ्रांसिस उस पुलिस वाले को मारकर बेहोश कर देता है और एमिल को लेकर कार से भागने लगता है। और रास्ते में एमिल उसे कहता है कि मुझे घर नहीं जाना, जंगल में रहना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे माँ को देखा था। अब ये सुनते ही फ्रांसिस को रियलाइज होता है कि वो चीजों को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता और वो कार को जंगल की ओर मुड़ा देता है और अंदर जाने के बाद वो एमिल को फ्री कर देता है। जिसके बाद एमिल एक वुल्फ की तरह ही काफी तेजी से वहाँ से भागते हुए चला जाता है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।